के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर को लेकर डॉक्टर्स का गुस्सा अभी थमा नहीं है। कोलकाता में बुधवार देर रात सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग हाथ में कैंडल लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। कोलकाता में रिक्लेम द नाइट के बाद एक साथ लोगों ने अपने घरों की बत्तियां 1 घंटे के लिए बुझा दी, जिसके बाद राजभवन, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की सभी लाइटें बंद कर दी गईं। 4 सितंबर की देर रात डॉक्टर के माता पिता और अन्य रिश्तेदार भी प्रदर्शन में शामिल हुए। डॉक्टर बिटिया के परिवार के साथ साथ पूरा देश इस मामले में इंसाफ की राह देख रहा है। पीड़िता के माता पिता का कहना है कि वो अपनी बेटी की न्याय की लड़ाई लड़ रहे जूनियर डॉक्टरों का समर्थन करने के लिए विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। इस बीच पीड़ित परिवार ने बड़ा खुलासा किया है। पीड़िता के पिता का आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत में मामले को दबाने के लिए उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया कि जब पूरे राज्य में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे और तुरंत एक्शन की मांग उठी थी, उसी दौरान पुलिस ने उनको पैसे देकर मामला दबाने की कोशिश की। पीड़िता के पिता ने क्या आरोप लगाया है, ये सुनिए। पुलिस शुरुआत से ही इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने तक हमें पुलिस स्टेशन में इंतजार करना पड़ा। बाद में जब बेटी का शव हमें सौंपा गया तो एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने हमें पैसे देने की पेशकश की। जब मेरी बेटी का पार्थिव शरीर मेरे घर में था, तब डीसी नॉर्थ हमारे घर की गली में घुसकर घर के अंदर उन्होंने मुझे रुपये देने की कोशिश की। उनको जो जवाब देने की जरूरत थी वो हम लोगों ने तुरंत उनको दिया था। पीड़िता के पिता ने यह आरोप भी लगाया है कि जब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ 300-400 पुलिस वालों ने हमें घेर रखा था, लेकिन अंतिम संस्कार हो जाने के बाद वहां एक भी पुलिस वाला नहीं दिखा। परिवार क्या करेगा, कैसे घर जाएगा, पुलिस ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। वहीं पीड़िता के एक रिश्तेदार ने यह आरोप लगाया है कि माता पिता को बार बार प्रिंसिपल के कमरे में जाने के लिए कहा जा रहा था। তারপর থেকে দেখেছিলাম আমরা সেমিনার রুমে ঢোকার ওখানে পুলিশের 6 লাখ আর যারা স্টুডেন্ট ছিলেন তারা ছিলেন। जब हम सेमिनार हॉल में पहुंचे तब हमने देखा कि वहां पर पुलिस बड़ी संख्या में खड़ी थी। इसके अलावा वहां पर छात्र भी थे। लोगों को हटाकर जब हम सेमिनार हॉल की उल्टी दिशा में पहुंचे तब हमने देखा कि लड़की के माँ बाप को एक कमरे में बैठा कर रखा गया है। कोई पंखा कर रहा था, कोई पानी पिला रहा था, कोई एक कमरे से दूसरे कमरे में लेकर जा रहा था। दोपहर के 2 बजे से 3:30 बजे तक यही सब चलता रहा। पुलिस बार बार आकर यही कह रही थी कि यहाँ से चलिए, प्रिंसिपल के कमरे में चलिए। हम परिवार के लोग लड़की के माँ बाप के साथ थे और लगातार यही कह रहे थे कि ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, जरूरत पड़ी तो प्रिंसिपल यहाँ आएंगे। लेकिन पुलिस इतना प्रेशर बना रही थी, इतना ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें लड़की के माँ बाप को प्रिंसिपल के कमरे में लेकर ही जाना है। इसके बाद वो उन्हें 5 मिनट के लिए लेकर भी गए। इसके बाद से हमने उन्हें नहीं देखा। परिवार दूसरी तरफ था और लड़की के माँ बाप दूसरी तरफ। তারপর থেকে আমরা আর এই দুটো মানুষকে দেখতে পাইনি। পরিবার একদিকে, বাবা মা একদিকে। তারপরে যা ঘটনা ঘটেছে মিডিয়া দৌলতে আপনারা সবাই জানেন। पीड़िता के रिश्तेदार जिस तरह ये आरोप लगा रही हैं कि पीड़िता के परिवार को बार बार पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कमरे की तरफ जाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में संदीप घोष की भूमिका शुरू से संदिग्ध रही है। अब हम आपको अस्पताल के एक इंटर्न डॉक्टर अनुभव साहा का बयान सुनाते हैं। अनुभव साहा का आरोप है कि इस कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने यहाँ अराजकता फैला रखा था। फिलहाल एक इंटर्न डॉक्टर है जिनको न सिर्फ जबरन फेल किया गया लेकिन उनके खिलाफ जो है फॉल्स एफआईआर भी की गई। अनुभव शाह, आप बताइए कि किस तरह से आपको जो है फेल किया गया और आप बता रहे थे कि फॉल्स एफआईआर भी की गई है, क्यों हुआ ये सब कुछ आपके साथ? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि 3 साल पहले, आज से 2021 में हम सब स्टूडेंट मिलकर प्रिंसिपल संदीप घोष सर के अगेंस्ट में, देन प्रिंसिपल, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो क्या हुआ, उन्होंने जो कुछ जो प्रोटेस्टर है उन लोगों को आइडेंटिफाई किया एज ए फेस एंड और हम लोगों को फेल करवाया गया। हमारे अगेंस्ट फॉल्स एफआईआर हुए। हमको हॉस्टल में घुसने से
मना किया गया, हमें क्लास से मना किया, क्लास करने से मना किया गया। हमें जो सरस्वती पूजा ग्रुप है जो उसमें से निकाला गया, हमको सरस्वती पूजा में नहीं लिया गया। हमको कॉलेज का जो फेस्ट होता है लोबेलिया उसमें नहीं लिया गया। जो हम ये प्रिंसिपल सिंडिकेट करवा रहा है पूरा, और हमको हमारे अगेंस्ट में सोशल मीडिया में फॉल्स प्रोपागेंडा फैलाया गया कि दीज आर द गुंड्स नॉट डॉक्टर्स। अनुभव साहा से सुनिए कि जिस सेमिनार हॉल में पीड़िता की लाश मिली थी वहाँ किस तरह की व्यवस्था थी। 2021 में आंदोलन किन चीजों के लिए हो रहा था? फॉर बेसिक डिमांड्स लाइक fresh, fair and fresh house-to-ship counseling, regular cleaning of the hostel bathrooms, regular hostel accommodation, and many basic demands of the students. Not any financial or any type of this type of demands are. ये तो और बेसिक डिमांड बेसिक डिमांड्स थे, और इसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ कि इन लोगों ने हमको थ्रेट देना स्टार्ट किया, ऐसे सप्ली देकर, ऐसे मतलब बहुत सारे प्रोसेस से इन्होंने हमें मेंटली फिजिकली बहुत सारा टॉर्चर किया। तो एक चीज हमने देखा है कि 9 तारीख को जिस महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर भी हुआ, वो सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट कर रही थी। 36 घंटे 48 घंटे आप लोग ड्यूटी करते हैं, आप लोग के पास कोई मतलब सोने का, आराम करने का, रेस्ट करने का कोई कॉमन रूम भी नहीं है। तो क्या ये भी एक वजह थी कि अगर शायद वो सेमिनार हॉल में नहीं जाती तो उनके साथ ऐसा नहीं होता? क्योंकि आप कह रहे हैं कि 2021 से जो है ये सारी बेसिक डिमांड्स जो है उठाई जा रही थी, लेकिन संदीप घोष ने जो है फुलफिल नहीं किया इन डिमांड्स को। हाँ, ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जो सेमिनार रूम है और जो सब डॉक्टर्स रूम है वहाँ पर ही इंटर्न को या फिर यहाँ पर सोना पड़ता है। ऐसा नहीं कि फीमेल के लिए अलग है, मेल डॉक्टर्स के लिए अलग है, ऐसा नहीं है। एक ही रूम होता है, और कई बार तो रूम ही नहीं होता है। और यहाँ पर तो एसी था, लेकिन कई रूम में कोई एसी भी नहीं होता है, रात में फैन भी नहीं होता है। हम लोग को वहाँ पर रात में ड्यूटी करना पड़ता है। ऐसा हुआ है कि हमको नर्सिंग स्टेशन में भी सोना पड़ा है, कभी कभी कुछ रूम नहीं होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमको हॉस्टल जाना पड़ता है। डॉक्टर साहा यह भी आरोप लगा रहे हैं कि संदीप घोष के इशारे पर उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने आत्महत्या तक करने का विचार कर लिया था। ऐसा हुआ, एक टाइम ऐसा आया था कि मुझे साइकेट्रिक काउंसलिंग करवानी पड़ी, मुझे साइकेट्रिक ट्रीटमेंट करवाना पड़ा, वेरियस मेडिकेशन ऑब्जर्व, एंड ऐसा एक बार हुआ कि मुझे सुसाइड करने की कोशिश करनी पड़ी, कटिंग माई रिस्ट। ओके, एंड तो यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ होता है उनके करियर के साथ, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स है वो हर कोई इतने प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आता है। वो बेहद कष्ट करके, इतना खर्चा करके जो है अपने बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई कराते हैं, और उनको जो है जबरन फेल कर दिया जाता है। यहाँ पर सिर्फ फेल नहीं होता, किसी जो सीनियर होते हैं, जो इंटर्न होते हैं, उन लोगों का क्लियरेंस भी जब्त किया जाता है। जो HOD होते हैं उनको प्रिंसिपल सर रूम में घुसने ही नहीं देते। आधा घंटा, 1 घंटा, 5 घंटा भी उन लोगों को वेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जुल्म से स्टूडेंट्स पर हुआ है, HOD पर, प्रोफेसर पर, किसी भी डॉक्टर पर संदीप घोष सर ने जुल्म किया है किसी ना किसी तरीके से। आपको कौन से ईयर में फेल किया गया और कितने सप्लीमेंट्री आपको देनी पड़ी थी? क्योंकि 2021 साल में हमने ये प्रोटेस्ट किया था, इसीलिए हम लोगों को तीनों सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया। सेकंड ईयर के माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया मेरे को। और जब मानव बंदोपाध्याय सर आए 2023 में एज ए प्रिंसिपल ऑफ RG कॉर मेडिकल कॉलेज, तब ये जो प्रिंसिपल का नेक्सस था ना, जो ये लॉबी है, वो लॉबी मानव बंदोपाध्याय सर, हु वाज द माइक्रोबायोलॉजी प्रोफेसर इन दिस कॉलेज, एंड वी हैव डन हिज क्लासेस। So he was the very good professor, and he was the MSVP also in the college. So we supported as a general student with his support, and they were the Nexus was trying to not to enter the Manoj Bandyopadhyay sir to his office. बता दें कि घटना के बाद 2 सितंबर को CBI ने पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी कॉलेज में हो रहे भ्रष्टाचार की वजह से हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेप और घटना की वारदात को लेकर CBI जांच अभी जारी है, इसलिए साफ तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।